बाज़ दफ़ा मैदे के कुछ ऐसे अमराज़ होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। और पेशेंट तो बल्कि उनसे दो चार होकर बाज़ दफ़ा वो बेचारा नफ़सियाती मरीज़ भी बन जाता है। मसलन आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका ना तो पैथोलॉजी में कोई बाकायदा टेस्ट है, ना इसका कोई बाकायदा जो है वो डॉक्टर सिम्पटम्स लेकर उसको बाकायदा डिक्लेयर करते हैं कि भई ये आईबीएस है। और पेशेंट साल हर साल दवाइयाँ खा रहा होता है और उसका आईबीएस ठीक नहीं होता है और वो फिर बिल लाकर जो है ना वो मुख्तलिफ साइको प्रॉब्लम में चला जाता है। और साइको प्रॉब्लम्स की वजह से उसके मैदे की और जो है ना डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशान रहना शुरू हो जाता है और मर्ज़ को ठीक होने के बजाय वो मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। और इसी तरह से मिलता-जुलता एक जो है वो सियालिक डिज़ीज़ है, ग्लूटेन एलर्जी भी जिसको हम कहते हैं। ये गंदम से एलर्जी होती है कि गंदम से बनी हुई या जौ से या जई से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है, उसको खा लेने से पेट ख़राब हो जाता है, मोशन आना शुरू हो जाते हैं और जो वज़न जो है वो ऐसा-ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। और ये बाज़ दफ़ा लंबा अरसा तक इसका पेशेंट टेस्ट ही नहीं करवाता, वो यही समझता रहता है कि मुझे आईबीएस है। और आईबीएस के चक्कर में जो है वो ग्लूटेन एलर्जी से वो नुकसान उठाता जाता है और बिल आकर जो है वो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो झिल्ली है उसके अंदर या मेम्ब्रेन जो है लार्ज इंटेस्टाइन की उसके अंदर जो है वो सुराख होकर और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो बन जाता है। तो ये चीज़ भी जो है ना वो जाने बगैर ही जो पेशेंट वो इलाज करवाता रहता है, वो आईबीएस का इलाज करवा रहा होता है, हालांकि उसको ग्लूटेन एलर्जी होती है। अगर टाइम पर इसका टेस्ट करवा लिया जाए कि ये कहीं ग्लूटेन एलर्जी तो नहीं है, तो मे बी कि ग्लूटेन एलर्जी का इलाज करने से उसको ना आईबीएस रहे और ना ग्लूटेन एलर्जी रहे और वो ठीक हो जाए। और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो चुका है तो वो भी, जब ये असल काज ठीक हो जाएगा तो उसका इलाज करना भी आसान होगा। अगली चीज़ वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि अंतड़ियों में ज़ख्म हो जाते हैं, उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन उसकी भी अलामत बिल्कुल इसी तरह से होती हैं जैसे ग्लूटेन एलर्जी है या जैसे ये है कि आईबीएस है, कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। कभी ऐसे लगता है कि अभी पखाना आ जाएगा, कभी यह लगता है कि अभी हवा खारिज हो जाएगी, कभी पेट में दर्द रहता है, कभी दर्द ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा दर्द होता है, तो ये आईबीएस की अलामत है। लेकिन इसी से मिक्स ही अलामत होती हैं, मिलती-जुलती अलामत होती हैं, जिनको हम सियालिक डिज़ीज़ या ग्लूटेन एलर्जी से ताबीर करते हैं या फिर यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से करते हैं। अब इन्हीं में एक और मर्ज़ भी मिक्स हुआ होता है जिसको हम एच पेलोरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, एच पेलोरी में ये होता है कि ब्लड के अंदर बाज़ दफ़ा ये पॉज़िटिव आ जाती है, तो पेशेंट जो है वो समझता है कि इसमें अगर नेगेटिव होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कभी टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में एच पिलोरी नेगेटिव भी आ जाए तो स्टूल में पॉजिटिव होती है। तो इसका अगर टेस्ट करवाया जाए, अगर स्टूल में, तो ज़्यादा बेहतर होता है मेरे ख़्याल में, कि पखाने का जो टेस्ट है उसके अंदर अगर एच पिलोरी पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज करें ताकि जो है उसको ठीक किया जाए और जिससे ये मर्ज़ ठीक हो जाए। अब ये भी एक कन्फ्यूज़िंग मर्ज़ है। मेरा आज का टॉपिक असल में यह है कि मैदे के वो अमराज़ जो क्रॉनिक तो हैं, लेकिन डॉक्टर को और पेशेंट को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। क्या उनको पहले डिफरेंशिएट करना, पहले उनको स्पेसिफिकली ये देखना कि ये इनमें से कौन सा मर्ज़ है और फिर उस मर्ज़ की दवाई देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि ये है कि जो आपस में मिक्स अप हुए हुए हैं और ये देखे बगैर ही हम दवाई देते चले जाएँ कि यही मर्ज़ होगा। उसकी बाकायदा हमने स्पेशली उसको ये नहीं देखा है कि इसको बाकायदा डिफरेंशिएट करके नहीं देखा है कि ये असल मर्ज़ क्या है। जब तक ये नहीं देख लेते कि देखें एच पेलोरी में भी उसी तरह की अलामत हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी उसी तरह की अलामत हैं, आईबीएस में भी उसी तरह की अलामत हैं, ग्लूटेन एलर्जी या सेलिक डिजीज़ में भी उसी तरह की मिलती-जुलती अलामत हैं। ये सारी चीज़ें जग जब एक सारे अमराज़ में एक ही तरह की मिक्स अप हुई हुई हैं, जो अलामत हैं, तो जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि असल मर्ज़ क्या है और उसका असल दवा क्या है, कौन-सी है, तो उस वक़्त तक ये इलाज नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी में आईबीएस का इलाज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और होम्योपैथी में अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। होम्योपैथी में सियालिक डिज़ीज़ या ग्लूटेन एलर्जी या गंदम से एलर्जी का इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है।
और होम्योपैथी के ज़रिए से हम जो एच पेलोरी का इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें सबसे पहले मर्ज़ के बारे में इल्म हो जाए कि मर्ज़ कौन-सा है और उसकी हमने मेडिसिन कौन-सी सिलेक्ट करनी है। होम्योपैथी एक फ़ितरी तरीका इलाज है, अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स मेडिसिन दी जाती है। हम पहले काज़ को तलाश करते हैं, काज़ को तलाश करने के बाद उसके सिम्पटम्स को तलाश करते हैं। जब दोनों चीज़ें जो हैं वो दवाई से मैच कर जाती हैं, तो फिर हम जब मेडिसिन देते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से पेशेंट शफ़ायाब हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।